अरे तुम लोग कब आ गए? चलो भाई गए तो कुछ खा के जाओ। अरे बेटा कुंदन, जरा इनके लिए 2 गिलास ठंडे वीडियो पर उसके लाओ। और साथ में जरा सौरभ जोशी की भटकी दाल जरूर लाना बेटा, ठीक है? अच्छा बताओ, कौन कौन ऐसा है जो घर पे मलाई खाता है? और वही बताओ जो मलाई खा के आ रहा है। अच्छा, कौन कौन पिटने के बाद ये सोचता है आज रात घर छोड़ के भाग जाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन के लौटूंगा। देखो, मैंने अपने करियर में ऐसी बहुत सी बातें सुनी है। सिमरन का बाप भाग गया, सॉरी, बाप की सिमरन भाग गई। बहुत से लोग क्या है, डेयरिंग टाइप वाले भी होते हैं। ये लोग भाग भी जाते हैं घर से, 2-3 दिन तक इनकी खबर नहीं आती है। चौथे दिन इनकी खबर आती है, स्टेशन पर मिली लावारिस लाश। अब क्या है, मेरा भी एक दोस्त है, सुरेश राज जय किशन, शॉर्ट फॉर्म सूरज। मैं और सूरज जो है वो कॉलेज के टाइम से बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे हम अभी भी कॉलेज में ही हैं। अब ये जो सूरज है मेरा दोस्त, ये एक दिन कैंटीन में मुझसे कहता है कि मैं अपने घर वालों से तंग आ चुका हूँ। मैंने भी कह दिया, एक काम कर, तू घर से बाहर निकल जाओ, एक दिन बड़ा आदमी बन के लौट, बता सालों। अब मैंने तो ये बात बहुत लाइटली गई थी, पर भाई जो है ये बात सीरियसली गई। अब रात को ये मेरे को 11:30 पे फ़ोन करता है कि भाई तू कहाँ पर है? मैंने कही क्यों? अरे वो अपनी एक बात अधूरी रख गई थी कॉलेज में। मैं कौन सी? क्या घर छोड़ के भाग जा, बड़ा आदमी बन जा। मैं हाँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? तो कह रहा घर छोड़ के तो भाग गया हूँ, लेकिन ये बड़ा आदमी कैसे बनते हैं? मैंने कहा फालतू बात मत कर भाई, घर चला जा वापस। तो कहता है वो तो मुमकिन नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं जा सकता? तो कहता है वो दादा नहीं है ना, मेरे दादाजी। मैं कहा हाँ। बुड्ढे का सर फोड़ाया मैं। मैंने कहा और क्या करा है तुम? तो कहता अरे पता नहीं, तो कंगन रखे थे। अब वो मैं उठा के तो ले आया, पर लग रहा है सोने के हैं। मैंने कहा और क्या करके आया है? यार दीवार पे कुछ लिखा है। मैं कि क्या? मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना है, इंग्लिश में डोंट ट्राई टू फाइंड मी, और संस्कृत का वर्जन भी लिखा है। मैं कि क्या? मम ढूंढा ना अस्ति, बिकॉज मम ना मिला अस्ति, मम तुम्हारी पहुंच से दूर अस्ति। मैंने कहा तुझे पता है? उसने कहा क्या? कि तुझसे बड़ा भी शहर में कोई आतंकवादी घूम नहीं रहा है। मैंने कहा अभी तू जहाँ पर भी है वहाँ की लाइव लोकेशन भेज, मैं वहीं पहुँचता हूँ। तो कहता अंधेरा बहुत है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर शायद किसी नेहरू रोड पे हूँ, और यहाँ पर एक बहुत भद्दा सा घर है, भुस भुस पड़ा है, यहाँ पर भैंसे हैं। मैंने कहा उस घर की देख, नेम प्लेट पे हाउस नंबर लिखा होगा, वो पढ़ के मेरे को सुना, मैं वहीं पहुँचता हूँ। तो कहता हाँ लिखा है ना, हाउस नंबर 48 और यादव विला। मैंने कहा भाई एक बार हाउस नंबर बोलिए फिर से। उसने कहा 48। अच्छा, भूसड़ी के मेरे ही घर के बाहर खड़ा है तू? अब मैं इसे जवान की दीपिका पादुकोण की तरह काला कपड़ा डाल के इसके मुंह पे घर के अंदर लाता हूँ। अब जैसे ही अंदर आता है, इसके बैग में से आवाज आती है कांच की बोतल होगी। मैंने कहा क्या सच बता, तेरे बैग में माल है ना लिक्विड फॉर्म में? उसने कहा पागल हो गया क्या, माल थोड़ी ना बैग में आएगा, बिस्तर कम पड़ जाता है उसके लिए तो। अब मेरे घर में मैं और मेरे दादाजी थे। मेरे घर में जो भैंसें हैं वो दादाजी का ख्याल रखती थी, सॉरी दादाजी जो हैं वो भैंसों का ख्याल रखते थे, क्योंकि दादाजी खुद एक जमाने में बैल थे। कल्लू बैल के नाम से मेरे दादाजी पूरे एरिया में फेमस थे। अब मेरे दादाजी कल्लू कमरे में सो रहे थे और मेरा दोस्त सूरज यहाँ थे। कुल मिला के काला सूरज एक ही छत के नीचे थे। बाय गॉड, पहली बार सूर्य ग्रहण की फीलिंग आ रही थी। अब मैं और सूरज जो है ये सब बकचोदी छोड़कर ऊपर टॉप फ्लोर पे जाते हैं घर के। वैसे घर हमारा 1 मंजिल का था। मैं ग्राउंड फ्लोर पे सोता था और दादाजी तो भैंसों के ऊपर गद्दा डाल के सोते थे, और सुबह होने तक जो भैंसें है वो दादाजी पर गद्दा डाल के सो रही होती थी। अब सूरज जो है वो घर के छत पे चला जाता है और मैं जो हूँ वो शेरनी का दूध बनाता हूँ और दोनों ग्लास लेकर ऊपर छत पे जाता हूँ। पर आइस क्यूब्स लाना भूल गया था। मैंने सूरज से कहा भाई एक काम कर, तू नीचे जा और आइस क्यूब्स लेकर। अब ये नीचे जाता है तो एकदम से आवाज़ आती है। मैंने कहा चलो जाने दो, कुछ तो हो गई। जैसे ही ऊपर आता मैं पूछती आवाज़ काहे की थी? पता नहीं तुम्हारी भैंस खुल गई थी, वो तो मैं बांध आया, टेंशन मत लो, मेरे को भी आता है सब कुछ। अब हम उस चमगादड़ के मूत्र को पी के जिंदगी के उस आनंद की प्राप्ति कर चुके थे जिसमें एक कवि और एक शायर था। शायर मैं हूँ, कवि वो था। मैं अपनी शायरी सुनाता हूँ पहले तो सुन। ना तीर ना तलवार, ना तीर ना तलवार, अगर मुझसे है प्यार तो खोल अपनी सलवार, मेरा शस्त्र है तैयार, तुझ पे हो जाऊं सवार, क्योंकि भरनी है तेरी दरार। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। मैंने कहा चल मैंने शायरी सुनाई, अब तू भी तो कुछ सुना। तो कहता है चल सुन। एक बार भाई बात है, मैंने कड़ी तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगा कि हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक बाई रोड बना दो। तो उन्होंने कहा मुश्किल है, कुछ और मांगो। तो मैंने कहा
कि जॉनी सिंस मुझे एडल्ट फिल्म में ले ले। तो पता है भगवान ने क्या कहा? मैंने पूछी क्या, रोड सिंगल बनाऊं या डबल? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और तुम्हें पता है एक बार कॉलेज में क्या हुआ मेरे संग? उस मास्टर ने मुझसे क्या कहा, पहले तो खुद सामने से सवाल पूछता है, बताओ हिंदी हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा क्यों नहीं? अब एक तो सवाल पूछता, जवाब तो देना पड़ता। मैंने कह दिया क्योंकि सर माता ने कभी पिता को बोलने नहीं दिया। बात तो सही है। मैंने कहा अब तूने अपना दुखड़ा खाया, अब मेरा सुन। तुझे पता है ना हमारी कच्चे की दुकान है, पता है एक ग्राहक 50 रुपये का कच्चा लेता है और कहता है भाई साहब ये कच्चा चलेगा कि नहीं? मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, छत से कूद जाओ, गांड फट जाएगी, कच्चा नहीं फटेगा। अब आगे की कहानी सुनो। आगे कुछ नहीं बोलूँगा, अब पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 आएगा इसका सन डांस के ऊपर। भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भाई को भी ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब की। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। वैसे वीडियो कैसी लगी? भाई मजा आया।